घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट में। खुद को समझता क्या? क्या केसवा देगा पुष्पा को धोखा? क्या पुष्पा ने बनाया शेखावत को बेवकूफ? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पुष्पा द राइज के एंड में पुष्पा की शादी श्रीवल्ली से हो जाती है और यहीं से शुरू होती है पुष्पा द रूल की कहानी। श्रीवल्ली से शादी के बाद पुष्पा अपने काम पर ध्यान देने लग जाता है। दूसरी तरफ पुष्पा से अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए एसपी भंवर सिंह पुष्पा के दुश्मन श्रीनु और कोंडा रेड्डी से हाथ मिला लेता है। जब केशव और पुष्पा आपस में बात कर रहे होते हैं तब एक आदमी आकर पुष्पा को कहता है कि सूर्या नाम का एक आदमी काम मांग रहा है और वो आपसे मिलना चाहता है। पुष्पा और केशवा दोनों जाकर उसे मिलते हैं। पुष्पा सूर्या से बात करता है और उसे उसकी काबिलियत के हिसाब से काम पे रख लेता है। केशवा पुष्पा से उसे काम पर ना रखने को कहता है, लेकिन पुष्पा उसकी एक नहीं सुनता और उसे काम पर रख लेता है, जिसकी वजह से केशवा को काफी बुरा लगता है। धीरे धीरे सूर्या पुष्पा को अपने काम से इम्प्रेस कर देता है और उसके क्लोज हो जाता है। पुष्पा अब सूर्या को हर जगह लेके जाता है और उसे केशवा से ज्यादा इम्पोर्टेंस देने लगता है, जो कि केशवा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पहले जो सारे काम पुष्पा केशवा के साथ करता था या उससे करवाता था, वो सारे काम सूर्या से करवाता है। इन सब की वजह से केशवा और पुष्पा के बीच में दूरियां आ जाती हैं। इन सब बातों के बारे में भंवर सिंह, श्रीनु और कोंडा रेड्डी को पता चलता है। वो तीनों इस बात का फायदा उठाकर केशवा को पुष्पा के खिलाफ भड़का कर अपनी तरफ करने की सोचते हैं। इसीलिए जब एक दिन केशवा अकेले बैठकर दारू पीता हुआ पुष्पा के बर्ताव के बारे में सोच रहा होता है तो उसके पास भंवर सिंह आ जाता है और उसके पास बैठकर उससे बातें करने लगता है। पहले तो केशवा उसको इग्नोर करता है, पर बाद में केशवा धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगता है। भंवर सिंह केशवा को पुष्पा के खिलाफ भड़काकर उसे अपनी टीम में शामिल करने की बात कहता है। केशवा थोड़ी देर तक तो सोचता है और फिर हाँ बोल देता है। इसके बाद केशवा पुलिस की सारी जानकारी, वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, सब कुछ पुष्पा के बारे में भंवर सिंह को बता देता है। एक दिन जब पुष्पा किसी काम से बाहर जा रहा होता है तो वो अपने साथ केशवा की जगह सूर्या को ही लेके जाता है। गांव से बाहर जाने के बाद उसे भंवर सिंह चारों ओर से घेर लेता है और उस पर हमला करता है। यहाँ पर हम सब सोचेंगे कि पुष्पा का गांव से बाहर जाने वाला न्यूज उसे केशवा नहीं दिया होगा, लेकिन पुष्पा उन सब से लड़ता है और जब वो भंवर सिंह से लड़ रहा होता है तो भंवर सिंह की गन नीचे गिर जाती है, जिसे सूर्या उठा लेता है और हमें ऐसा लगेगा कि सूर्या वो गन पुष्पा को देगा, लेकिन पुष्पा की तरफ ही वो गन पॉइंट करके भंवर सिंह की तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। मतलब सूर्या को पुष्पा के पास भंवर सिंह ने ही भेजा था। पुष्पा को ये जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती कि सूर्या भंवर सिंह का आदमी है। भंवर सिंह ये देखकर पुष्पा से पूछता है, तुम्हें हैरानी नहीं हुई? तब पुष्पा बोलता है कि तुमने अपना एक आदमी मेरे पास भेजा तो मैंने भी तो अपना एक खास आदमी तुम्हारे पास भेज दिया। तभी केशवा कुछ लोगों के साथ आकर पुष्पा के साथ खड़ा हो जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि केशवा पुष्पा के कहने पर ही भंवर सिंह, श्रीनु और कोंडा रेड्डी की टीम में शामिल हुआ था। अब क्या होगा भंवर सिंह का? क्या पुष्पा छोड़ देगा भंवर सिंह को? क्या भंवर सिंह मारा जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्रैड स्टूडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।